पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत होगा और उसके साथ ही अल्पसंख्यक समाज जो पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके चल रहा है और एक पार्टी की रीढ़ की तरह है, वो अपना एक आगाज कार्यक्रम का शुरुआत उस हॉल से करेंगे और निश्चित तौर से इसका असर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जाएगा और जिसका परिणति होगा जो लोग पूरा शिथिल पड़ गए थे उसमें एक नई जोश नई ऊर्जा का संचार होगा। इसका नेतृत्व आदरणीय अली असरफ फातमी साहब करेंगे और प्रदेश के अध्यक्षता करेंगे अनवर साहब और आप सभी लोग से आग्रह है कि सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हों। इस बार से कार्यक्रम के बारे में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अली असरफ फातमी साहब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल अक़लियत कमेटी डॉक्टर अनवर आलम साहब अपनी बात रखेंगे। भाई अनवर आलम साहब। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम हमारे प्रिंट मीडिया के तमाम जो है साथियों का अपनी जानिब से और बिहार के जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव भाई तेजस्वी यादव की तरफ से आपका खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और इस्तकबाल इसलिए करते कि ईद का महीना चल रहा है और उस ईद के महीने में भी हम लोग तमाम लोग हम लोग के बड़े भाई कौमी सदर और यूँ कहें सियासत की दुनिया में हम तमाम लोगों ने कुछ सीखने और समझने का जो मौका मिला है। भाई गार्जियन जो है अशरफ अली फातमी साहब, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2026 को अभिनंदन समारोह जो रखा गया है, इस्तकबालिया प्रोग्राम, उसका सिर्फ मकसद अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई तेजस्वी जी का इस्तकबाल ही नहीं करना, बल्कि आवाम के बीच में जो उनकी मकबूलियत है, उन मकबूलियत को जो उन्होंने काम किया है बहुत कम समय में तमाम लोगों के बीच में, चाहे सरकार में रहे हों या सरकार से बाहर रहे, समाज के बीच में जो उन्होंने मैसेज देने का काम किया है युवा तुर्क के रूप में, उन तमाम चीज़ों को अक़लियत की फलाह के लिए, अक़लियत की जो है तरक्की के लिए, युवाओं को रोज़गार के लिए और ख़ासकर जो मजलूम है, बेसहारा है, उनके बीच में सहारा बनने का जो काम किया है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग तफसील से कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोग के कौमी सदर साहब और भाई तेजस्वी जी रखने का काम करेंगे। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे बिहार में कौमी सदर साहब ने जो है घूमने का काम किया और साथ साथ हम लोगों ने भी साना बसाना इनकी जो है क़यादत में हम लोग तमाम जिला के अध्यक्षों को, अपने प्रदेश के पदाधिकारियों को और यूँ कहें कि तमाम अपने दानिश्वर और जो है जो लोग जो है अक़लियत की फलाह चाहते और राजद का बड़े पैमानों पे जो समर्थक हैं, उनके बीच में जाने का हम लोगों ने काम किया है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि कृष्ण मेमोरियल हॉल छोटा पड़ेगा और इनकी क़यादत में एक बड़ी जो है फौज जो है पूरे हिंदुस्तान में जो आज फ़िरका परस्त लोग खड़े हैं, चाहे असम का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, हम इनके जो है हम लोग के गार्जियन फातमी साहब के नेतृत्व में हम लोग तमाम जगह जाकर काम करने का काम करेंगे। इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम संक्षेप में अपनी बात रखते हुए अपने कौमी सदर अशरफ अली फातमी साहब जो पूरे हिंदुस्तान की जो है जानकारी रखते हैं
पूरे हिंदुस्तान में घूमने का भी काम किया है, अपनी बात को रखने का काम करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करने का काम अशरफ अली फातमी साहब करें। शुक्रिया अनवर साहब, सभी साथी और मीडिया के सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों का इस्तकबाल करता हूं और बड़ी खुशी हो रही है आज आप लोगों के बीच में अपनी बात रखने का। साथियों, आप जानते ही हैं कि जनाब तेजस्वी यादव जी को पार्टी का कारगुजार सदर या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और इससे पूरे बिहार में राजद के साथियों में बड़ी खुशी है और वही खुशी राजद के का जो मेन वोटर है, जो लगातार जब से लालू प्रसाद जी ने बागडोर संभाला है जनता दल पार्टी की हैसियत से या फिर आज राजद की हैसियत से, आप जानते ही हैं कि जो वोट इंडिया गठबंधन या राजद को मिलता है उसमें अल्पसंख्यक का जो सहयोग है वो सबसे बड़ा होता है और उसकी वजह है कि लालू जी पर पूरा विश्वास अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी तेजस्वी जी के हाथों में दिया है तो आपने उनका काम करने के स्टाइल को भी देखा होगा और उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो राजद ने अपना रास्ता चुना है सेकुलरिज्म का, उस पर पक्के उतरे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक की तरफ से उनका एक अभिनंदन प्रोग्राम रखा जाए, एक इस्तकबालिया रखा जाए और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे पूरे बिहार से लोग जमा होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं इसकी तैयारी के लिए खुद भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सिवान, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, नवादा, गया, दरभंगा, समस्तीपुर और कई जगह इधर फुलवारी से आगे नवीन पाली, बहुत जगह घूम के आया हूँ पर्सनली। लोगों में उत्साह है तेजस्वी यादव जी के कारगुजार सदर बनने पर और सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों के सामने दो परिस्थिति रखने जा रहा हूं, दो जो घटनाएं घटने वाली हैं। एक तो सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा फैसला पार्टी का कि वो कारगुजार सदर हुए हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट। ये ज़रूरत इस पार्टी की इसलिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए, अक़लियत के लिए, कि आपको याद होगा, मैं रेफरेंस दे दूं, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी और उस वक्त जो आंकड़े मौजूद थे उसमें बिहार और झारखंड दोनों था। उस वक्त जो मुसलमान नौकरियों में थे वो तकरीबन 8% थे और उस वक्त कंबाइंड बिहार के अंदर मुसलमानों की आबादी 15.25% थी। जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में तकरीबन 18%, झारखंड की आबादी मुसलमानों की कम हुई, यहाँ आबादी बढ़ी। आप जानते ही हैं कि मुसलमानों का जो कंसंट्रेशन है यहाँ वो झारखंड के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन आज सरकारी जो आंकड़े देखिएगा तो उसमें मालूम पड़ेगा
8 से बढ़ कर के ये 10 होना चाहिए था नौकरियों में उनकी परसेंटेज, लेकिन वो घट करके 6% के अराउंड हो गई। तो ये जो कुछ गिरावट हुई, जो साथी हैं जनता दल यू के, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यक, चाहे किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। आप अगर बीपीएससी के रिजल्ट को देखिएगा तो उसमें भी गिरावट मिलेगी। लालू यादव जी का जो बहुत बड़ा देन था, उन्होंने कोई भी कमेटी बनी बिहार के अंदर नौकरी देने वाली, उसके अंदर एक दलित, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को और एक अक़लियत के लोग ज़रूर होते थे। चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे वो बीपीएससी की कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी नौकरी देने वाली, और इसलिए नहीं कि वो किसी जो लायक नहीं थे उसको नौकरी देते थे, बल्कि बेईमानी के चांसेस ख़त्म हो जाते थे। आज जो सिस्टम है बिहार के अंदर, ये नौकरी घटती जा रही है, और जहाँ बेचैनी है मुसलमानों के अंदर और दूसरे अक़लियत के अंदर कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, इसलिए एक बिहार के अंदर जो तेजस्वी जी हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि लालू जी के बताए हुए रास्ते पर वो चलेंगे और चल भी रहे हैं। तो आगे अल्पसंख्यक को, जो भी अक़लियत के लोग हैं, और अक़लियत का मतलब सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है, उसमें दूसरे बिरादरी भी हैं, सिख है, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो ये सभी आज परेशान हैं। तो इन सब की का जो नेतृत्व है, इन सब की जो क़ियादत है, वो अब तेजस्वी जी के पास आ गई है, एक कारगुजार सदर की हैसियत से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो हमारे बड़ी मुश्किलात, और नीतीश जी के वक्त में भी कुछ काम हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उन कामों से जो बेसिक चीज़ें हैं मुसलमानों की या अल्पसंख्यक की, वो नहीं बदली है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक एजेंडा भी तय हो, और उस दिन भी हम लोग चाहेंगे कि वो आगे उनके मन में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो सारी बातों को वहाँ रखेंगे। साथियों, एक दूसरा जो बड़ा बदलाव बिहार के अंदर महसूस किया जा रहा है अभी तक, वो ये है कि 21वें साल में है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। हम लोग भी थोड़े वक्त के लिए आए तो उसमें भी वज़ीर आला मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिसका डर था बराबर, वो एक समाजवादी आंदोलन के आदमी ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने एक नया राह चुना, भाजपा के साथ गए, और भाजपा कभी भी अपने सहयोगियों को छोड़ती नहीं है, चाहे वो दोस्ती करके बर्बाद करे या फिर उनको सत्ता से हटा के बर्बाद करे। आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी पार्टनर बने थे, आज कश्मीर में उनका क्या हाल हुआ। अकाली दल, फिर आप देख लो बीजू पटनायक की पार्टी का क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ। तो आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ आपसे कि भाजपा बिहार पे कब्जा करना चाह रही है, और इनका हाल ठीक उसी तरह से है। आपने नॉवेल पढ़ी होगी जूलियस सीजर की, रोम का जो बादशाह होता था, उसको किसी और ने नहीं बल्कि उनके कलीग ही ने मारने का काम किया था, और उनके जो सेनेटर होते थे उस ज़माने की, उन्हीं लोगों ने साजिश करके मारने का काम किया। और वही साजिश आज भूजा पार्टी वाले नीतीश कुमार जी के और उसके पार्टी के साथ कर रहे हैं।
मुझे नहीं लगता है कि अगर बिहार के अंदर भाजपा की सरकार बनती है तो जनता दल यू का कोई अस्तित्व बचेगा। और ये फिर से एक मर्तबा बिहार के अंदर जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो प्रजातंत्र के अंदर भरोसा रखते हैं, उनके लिए फिर से एक इम्तिहान का वक्त होगा। इसलिए कि भूजा पार्टी ने तो उनको इस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां से अब उनका हाल, पहले ज़माने में आप समझते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होता था तो तलवार से होता था, अब सियासत से होता है। और ब्रूटस आज कोई और नहीं, वही भूजा पार्टी के लोग हैं जो नीतीश जी को आज ख़त्म करने पे या उनकी पार्टी को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। तो मैं इन्हीं चंद अल्फाज के साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग तशरीफ़ लाएं 11 को, और आपके ज़रिए पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक के लोगों को निवेदन कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग 11 तारीख को आइए, तशरीफ़ लाइए वहाँ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे। जी क्या ज़रा जोर से बोलिएगा। आपके दो सवाल है। आपके जो विधायक और एमएलसी बीजेपी के संपर्क में है, क्या आरजेडी को ये पता है? 2 मीटिंग बीजेपी के साथ आपके विधायक और एमएलसी कर चुके हैं। कैसा मीटिंग? जाने के लिए मीटिंग। अच्छा, आप पता नहीं, आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। ये सब गलत है, ये सब अफवाह मत फैलाइए। जी संजय जी आप बात कर रहे हैं, लालू यादव का इफ्तार एक बड़ा आता था, सब जिले में हुआ। जी संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब जिला में हुआ। इस दफ़ा हम लोगों ने बदल दिया था, और पिछले साल भी आपको याद होगा कि हर ज़िला के अंदर हम लोगों ने इफ्तार पार्टी रखा। और इस दफ़ा भी आपको याद होगा तेजस्वी जी खुद से कई ज़िला गए थे लास्ट टाइम। इस दफ़ा मैं खुद कम से कम 10 ज़िलों में गया हूँ इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी को हम लोगों ने अब ज़िला स्तर पर करने का लगातार 2 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, पटना में हुआ, फुलवारी से फुलवाड़ी में। जी हाँ, आजमी साहब ये तो मानते हैं ना कि कलसर रहमान ने राज्यसभा चुनाव में जो किया वो पार्टी के लिए बड़ा झटका था, और अल्पसंख्यक समाज में एक बुरा मैसेज तो जरूर गया है। उसको एक ढंग से कंपोजिट करने की कवायद है 11 तारीख को। नहीं, देखिए, एक तो जो कुछ फैसल रहमान साहब ने किया ये उम्मीद नहीं थी। अगर उनका वोट मिला होता तो हमारे पार्टी के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीते होते। लेकिन किस परिस्थिति में यह काम किया, नहीं किया, पार्टी उसको देख रही है। तेजस्वी यादव जी तो निश्चित रूप से इसमें ज़्यादातर हमारे अल्पसंख्यक के लीडर जो भी बिहार के अंदर हैं, हम सबको हम लोगों ने दावत दिया है और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग तशरीफ लाएंगे। ठीक, ओके। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या अल्पसंख्यक समाज को एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली जाने के बाद राजद की तरफ आप? अरे नहीं, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, जी। जो अल्पसंख्यक समाज नीतीश कुमार के पैरवीर हैं, कहते रहे हमारे लिए काम करते रहे, कभी पैरवीकार नहीं क्या रहे। आप लोग चाहेंगे आरएसएस को सर आपको एक चीज बताइए, 20 साल में आरएसएस को और भाजपा को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया और एक मरतबा नहीं 2-2 मरतबा हम लोगों ने मौका दिया। ये 15 में भी वो आए यहाँ और उसके बाद एक मरतबा फिर से 20 के बाद भी आए और वो अब वो अपना रास्ता। अब आप मुझे बताओ ना कि वो मैंने कहा ना कि भूजा पार्टी वही तो ब्रूटस है। ब्रूटस की कहानी सुनी है ना, जूलियस सीजर की। तो वो लोग तो उनको मतलब पहुंचा दिया उन्होंने। अब तो वो फैसला जनता दल यू के लोगों को करना है, जो उसके अंदर सेकुलर लोग हैं, समाजवादी सोच के लोग हैं, कि वो जाएंगे, हैंडओवर करेंगे बीजेपी को, या उनके अंदर मैंडेट तो नीतीश कुमार जी को मिला है 25 से 30, फिर से नीतीश। तो अगर वो भाजपा को ला रहे हैं तो इसका मतलब है वो फिनिश हो गया अभी 30 की जगह पहले ही। थैंक यू सर, थैंक यू।